अरे पिया मेरे तू जो ब्याह हो रचाओ रे एक नई दुल्हनिया लाओ। ओ पिया मेरे तू जो ब्याह रचाओ रे एक नई दुल्हनिया लाओ। एक नई दुल्हनिया लाओ, एक नई बहनिया लाओ। एक नई दुल्हनिया लाओ, पिया नई बहनिया लाओ। पिया मेरे तू जो ब्याह हो रचाओ रे एक नई दुल्हनिया लाओ। पिया मेरे तू जो ब्याह रचाओ रे एक नई दुल्हनिया लाओ। अरे जबरे दुल्हनिया मेरे अंगना में आवे, अरे जबरे दुल्हनिया मेरे अंगना में आवे। अंगना में आवे एक बेटा जावे, अंगना में आवे एक बेटा जावे। पिया मेरे भाई को खिलाओ रे एक नई दुल्हनिया लाओ। पिया मेरे कोई को खिलाओ रे एक नई दुल्हनिया लाओ। दुल्हनिया धीरे धीरे भैया होले होले राजा सुरैये समा जाए। दुल्हनिया धीरे धीरे भैया होले होले राजा को रे समा जाए। बोलिए सच्चे ही दरबार की जय जय। क्या कह रानी अपने? महाराज हाँ अपनो दूसरा ब्याह कर लियो तो बाकी सारे थे तुम्हारा नाम चल जाएगा। रानी मोहन दे, हाँ महाराज। तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन तुमको ये मालूम नहीं कि दूसरी शादी करने में कितनी मुसीबतें आती हैं। ए भैया ओ भैया तो झूठ बोल रहे हो। क्यों? हाजिर हिंदी हो। तो मुसीबत आमद है मुसीबत आती भैया। के भाई साहब बड़ी रोटी चपच चपर के मिलते हैं। एक तो लड़े पड़ो बस, दूसरी ऐसी देते बड़ी प्यार से। अच्छा हाँ ये घर को कर लिए खेतों को कर लिए। कितनी बढ़िया बात कर रहे, देख रहे हो तो। अरे हमारे गांव में कर रखी है भाई साहब तो है 40 बीघा बेच लो तक 60 बीघा 20 बीघा रहेगा। बेगो ना 40 बीघा 40 बेचो। देखिए भैया महेश भैया, देखो हंसी की तो सब बातें हैं। देखिए ये तो दुनियादारी है नाम कुशल भैया, लेकिन रानी मोहन ने हम तुम्हारे कह रहे हैं दूसरी शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्या दूसरी शादी करने में बहुत मुसीबतें आती हैं। क्या मुसीबत आती है महाराज? रानी मोहन ने कह लगी महाराज पहले के राजा तो ऐसे थे कि 2-2 3-3 एक से एक रानी करते थे। हाँ जी लेकिन दूसरी शादी करने में घबरा रहे हो। हम महाराज। लेकिन आज राजा केवल रानी मोहन को समझाने के रानी मोहन जिन राजाओं ने 2 और 3 शादी करी उनका क्या हाल हुआ तुमको मालूम नहीं। क्या हाल हुआ महाराज? हम तुमको बताते सुनिए। बताइए महाराज। बताइए महाराज। और ये कम्यान में कभी नहीं हरि हो। और ये कम्यान में कभी नहीं रानी मोहन कहिए महाराज। और दूसरी तलवार समावे। अरे 2 पत्नी का पति कभी ना सुख से रहने पावे। अरे सुख से रहने न पावे। बाबा आवाज बैठे गई। अरे सुख से रहने न पावे। अरे 2 पत्नी का पति कभी ना सुख से रहने पावे। अरे सुख से रहने न पावे मेरी रानी। जवाब बेटा। अरे सुख से रहने न पावे। कोई बात ना 24 साल ऐसा होता भैया। अरे 2 नारी का पति का बीना सुख से रहने पावे। सुख से रहने पावे। अरे सुख से रहने न पावे पति ना जन से रहने री पावे। अरे 2 पत्नी कहा पति का भी नाय सुख से रहने पावे। सुख से रहने ना पावे। अरे
सुख से रहने पावे, सुख से रहने पावे। और यादराम भगत जी पिंजरी वाले हो। और देखिए हमारे अशोक वर्मा जी के यहाँ प्रोग्राम बज रहा है, बहुत पैसे दे चुके हैं, दी के लीला पे खुश होकर के, भेंटों पे खुश होकर के। और देखिए फिर से 10 रुपए का दास करते हैं लीला पे खुश होकर के, माँ से अरदास करते हैं, बेटी बेटी जोड़ी बना रखे मैया, नाती बेटी जोड़ी बना रखे मैया, कारोबार में तरक्की रखे। और सुनिए वर्मा जी, राजा केवल कहे सुन रानी, हम तुमको राजा की बात बतलाते हैं। सुनाइए महाराज। अरे राजा दशरथ के 3 थी रानी, अरे राजा दशरथ के 3 थी रानी, राम किशोर भैया। और जे के कई वचन धरवावे, अरे राम गए बनु पास महल में, दशरथ प्राण कमावे, दशरथ प्राण कमावे। अरे दशरथ प्राण गवावे मेरी रानी, अरे दशरथ प्राण गवावे। अरे राम गए वनवास फिर जब पति प्राण गवावे, दशरथ प्राण गवावे। देखिए प्यारे सज्जनवरी माता बहनाओ, देखिए राजा दशरथ के 3 रानी थी, और उसके कई ने ऐसी कुमत कमाई, चलते बेटा मीठी मीठी बात, उसके कई ने ऐसी कुमत कमाई तो वरदान मांगे थे महाराज दशरथ से, राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। लेकिन राम को सब मालूम था, लेकिन राम और लखन सीता जी वनवास के लिए चले जाते हैं। बेटा राम के वियोग में दशरथ अपने प्राणों का त्यागन कर देते हैं। और सुनिए राजन की बात, बच्ची बेटा सुनिए रानी। कहिए महाराज। अरे उतन बात हुए एक राजा, अरे उतन बात हुए एक राजा, अरे वो नार दूसरी लाए। और वर्मा जी, अरे उस रानी ने आह करी, अरे बेटा को 200 लगाए, बेटा को 200 लगाए, बेटा को 200 लगाए मेरी रानी, उस बेटा को 200 लगाए। अरे रानी ने आकर बेटा को 200 लगाए, बेटा को 200 लगाए। और चंद्रोटा चंद्रसेन राजा हुए, उनके 2 पुत्र थे, कौन कौन थे? रूप और बसंत, आते ना, रूप और बसंत 2 बेटे थे। उस रानी ने रूप को 200 लगाया, उसको अंचल लगाया। लेकिन राजा रानी की बातों में आ जाते हैं, और बातों में आकर के राजा चंद्रसेन ने क्या काम किया तो बच्ची बेटा, अरे रानी की बात तन में आए। वर्मा जी देखिए लीला सभी सुनाते, लेकिन गाने वाला नहीं हो, लेकिन मैया की कृपा इतना आशीर्वाद है मुझ पर मेरे गुरु का। अरे रानी कृपा तन में आए, और बेटा फांसी लगवावे। अरे तो पत्नी का पति कभी नहीं सुख से रहने पावे, सुख से रहने ना पावे। अरे फांसी लगवावे मेरे राजा पे, फांसी लगावे रानी की बात में आज बेटा को फांसी लगवावे, बेटा को फांसी लगवावे। और रानी मोहन सुनाइए महाराज। और तुम राजन की बात करें, सुने राजन की बात। सुनाइए महाराज।
का रायते का और गाने का कुछ बढ़ाना नहीं होता है। आप तो जानते हो रार का रायते का और गाने का कुछ बढ़ाना नहीं होता है। और तुमको सुनिए रानी मोहन, तुमको बुलाता हूँ, सुनाइए महाराज। राजन की बात। अरे उत्तन पातवेरी एक राजा, अरे उत्तन पातवेरी एक राजा, और वो नार दूसरी लाए, और महलों में यहाँ करके राजा मेरे भारी पछताए, मेरे भारी पछताए। अरे फिर भारी पछताए मेरी रानी, राजा फिर भारी पछताए। अरे रानी की बात में आकर फिर भारी पछताए, फिर भारी पछताए। हमारे राम कौशल भैया सोच रहे हो क्यों पछताए थे, और हमारे वर्मा जी कह रहे हो क्यों पछताए थे। उत्तान पात राजा के दो रानी थी, सुरती और सुमिति। सुरती और सुमिति दो रानी थी ना। पहली रानी का बेटा था ध्रुव, और दूसरी रानी को करके लाए थे। उस रानी ने उस बेटा को देखा तो बड़ी चम्मे में रह गई, कहने इसका तो ये बेटा भी है। लेकिन ध्रुव भगवान का भक्त था। घबराएगी राजा से बातें करने निकालना बेटा। जब बेटा को देखा तो उस रानी को घमंड आ गया, लेकिन उस बेटा को क्या काम किया, अरे मार दिया रे अरे फेंक दिया रे गोदी से ध्रुव को। उस राजा की गोद में बेटा को देखा, रानी बड़ी तज्जब में रह गई। देखिए कहते हैं सौत चून की बुरी होती है, बुजुर्गों का कहना है सौत चून की बुरी होती है। अरे मार दिया रे गोद, अरे मार दिया रे, अरे फेंक दिया रे गोदी से ध्रुव, अरे ध्रुव बनी पुरी जावे। अरे दो पत्नी का पति कभी नहीं सुख से रहने पावे, सुख से रहने ना पावे। अरे सुख से रहने न पावे मेरी रानी, सुख से रहने न पावे। दो नारी का पति कभी नहीं सुख से रहने पावे, सुख से रहने पावे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए नगर कोट वाली मैया की जय। रानी मोहन दे, हमारा हम तुम्हारे कहने से दूसरी शादी नहीं कर सकते। क्यों कि हमारा तुम्हारा भगवान एक है, दो नहीं। अगर हमारे मुकद्दर में संतान होती तो तुम्हारी कोख से होती रानी। अगर हमारे मुकद्दर में संतान नहीं है तो हम कितनी भी शादी कर ले जब भी नहीं। रानी मोहन दे, आप अपने महरम रहिए, हम भगवान का भजन करने के लिए जाते हैं।